एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं कि एनसीईआरटी है क्या। तो एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का बुक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, वही अगर आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लेते हैं तो स्टैंडर्ड बुक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो उसके लिए एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी है और कौन कौन छोड़ने हैं, तो ये सारा एनसीईआरटी भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक भी बहुत सारे हो जाते हैं और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क काम आता है। इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मतलब कि यूपीएससी का सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किसके बारे में जानना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे पढ़ने का तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है उसको पहले जानना। नॉलेज के लिए तो आप सारे बुक पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसे देखा जाए तो सारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोग को बारी बारी से सारा बताती हूँ, कौन से क्लास का कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन क्लास के छोड़ने हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। और कहाँ से हम लोग का सिलेबस कवर होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला 4-5 साल तैयारी करने के बाद भी आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। ऐसे बहुत कोई का होता है कि पढ़ने के बाद भी नहीं निकलता, बाकी तो किस्मत की बात है और तैयारी करना मेहनत करना ये हम लोग की बस की बात है। बाकी हम लोग से जितना होता है उतना ही कर सकते हैं, तो ये सब छोड़िए, चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए कौन कौन क्लास की पढ़नी है, कौन कौन क्लास की छोड़नी है। तो चलिए, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में, और इसके लिए 6, 7, 8, 9, 10 तक की पढ़नी है। उसके बाद 11, 12 का इसका दो बुक आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उधर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 11th और 12th का स्किप नहीं ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है और ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बुक में जाना बेकार ही माना जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो 9, 10 का और 11, 12 का पढ़ना है, जिसमें कि 11th का माइक्रो बुक पढ़ना है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको करंट अफेयर्स से हमेशा, मतलब करंट अफेयर्स को हमेशा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है कभी भी बढ़ते घटते रहता है, तो इसको ध्यान में रखने का ज़रूरत है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में 6 से 12 तक का पढ़ना है। अगर आपको 6, 7, 8, 9 तक नहीं भी अगर टाइम है आपके पास तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देने से भी उतनी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। लेकिन 11, 12 आपको नहीं छोड़नी है कोई भी, मतलब कितनों भी ज़्यादा मजबूरी हो। बहुत कोई का ऐसा होता है कि बुक खरीदने का पैसा नहीं होता या फिर टाइम नहीं होता, बहुत कोई का रीज़न होता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो पीडीएफ ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट में अवेलेबल हैं, और इसका तो स्टैंडर्ड बुक जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एम लक्ष्मीकांत, आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स साइंस का बात करते हैं, तो साइंस के लिए 12th क्लास का बायो पढ़ना है, जिसमें कि लास्ट का 4 चैप्टर पढ़ना है। इसमें सारा बुक नहीं पढ़ना है, लास्ट का 4 चैप्टर ही सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स हिस्ट्री के लिए बात करते हैं, तो हिस्ट्री का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका दोनों पढ़ना है, जबकि 12th में इसका 3 बुक है जो कि तीनों पढ़ना है। और इसमें ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, तो मेरा ऐसा मानना है कि ओल्ड ही पढ़ें, और न्यू में भी, मतलब दोनों में देखें तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि ओल्ड पढ़ने से आप लोग को पहले के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, कि पहले हमारे यहाँ क्या होते थे, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ रहता है। और न्यू ये है कि न्यू में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि अभी जैसे जनरेशन चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से हमारे गांव समाज में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब से तो आप लोग रूबरू है ही। तो चलिए, आप लोग को दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशलॉजी के लिए। इसके लिए 11, 12 का बुक है, जिसमें कि 11th में 2 है और 12th में 2 है। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए 11, 12 का बुक
ले सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, ये तो रहा एनसीईआरटी का पूरा बुक की आपको क्या क्या लेना है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या पढ़ना है। आपके पास एक लिमिट टाइम है और आप चाहते हैं कि 2 साल के अंदर मेरा यूपीएससी क्लियर हो, तो उसके लिए मतलब एक होता नहीं है कि लिमिट सोर्स रखे और उसको बार बार पढ़े और ज़्यादा अच्छे से पढ़े। तो उसके लिए कौन कौन सा बुक रखे जो ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा कुछ कवर हो जाए और ज़्यादा बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़े और उसी को बार बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो उसके लिए भी हम अलग से बनाए हैं इम्पोर्टेंस बुक। तो हिस्ट्री के लिए 6 से 12 तक का, ओल्ड एंड न्यू दोनों, आप लोग को जो अच्छा लगे, लेकिन ओल्ड भी बेनिफिट है हम लोग के लिए और न्यू भी। उसके बाद ज्योग्राफी का बात करते हैं 6 से 12। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बता नहीं सकते लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए 11 12 इसका माइक्रो पढ़ना है। पॉलिटी के लिए 11 12, अगर आप 6 से 12 तक का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो 11 12 एंड स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की और सोशियोलॉजी के लिए 12th क्लास की, इसकी 2 बुक है जो आप लोग को दोनों पढ़नी है। और बायो के लिए 12th क्लास की जो लास्ट का 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे जितना पता था, मुझे जितना समझ में आया, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। बाकी ये मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को अच्छा लगे तो बुक खरीद सकते हैं। तो मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।